ओम शांति। 16/8/2026 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 16/3/2011। हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की राज करो। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचते ऊंच है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचते ऊंच बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। डबल पवित्र अर्थात सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। वो संग का रंग कैसे लगता है? परमात्मा तो गुप्त है, तो उसका संग का रंग भी कैसे लगता है? मन बुद्धि को लगता है, वो चैतन्य आत्मा है ना। और इतना भाग्य सारे कल्प में और कोई नहीं प्राप्त करता। भाग्य कौन सा बताया? डबल पवित्र बनते हो। माना पहले मनसा और फिर मनसा सतोगुणी बनती है तो प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। वह भी डबल होली। डबल होली कौन सी? ये तो हो गया डबल पवित्र की आत्मा बनी सतोगुणी, फिर उसके बाद शरीर पवित्र। और डबल होली, पहले होली अर्थात होली का मतलब क्या होता है? होली अर्थात पवित्र। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है, तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। एक होली अर्थात पवित्र और दूसरा आत्मा परमात्मा की होली, माना उसकी बन गई पूरी तरह से। और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। फर्क होता है ना। कितने देवी देवताएं हैं, कितने तरह के मंदिर, छोटी छोटी मड़ियां बनी होती हैं। पूजा करने वाले पुजारियों में अंतर देखो। बड़े बड़े मंदिर, ऊंचे देवताएं, उनके पुजारी कितने रॉयल। एक एक जो भी वो रस्म करते हैं या वो जो भी पूजन करते हैं उसमें कायदे होते हैं। और कोई कोई जैसे लाखों सालिग्राम बनाते हैं तो कैसे पूजा करेंगे? एक एक को तिलक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, एक एक को क्या करते हैं? हाँ, इकट्ठा ही सिंदूर फेंक दिया, सबका तिलक हो गया। पाइप से पानी डाल दिया तो हो गया उनका अभिषेक।
तो कितना कायदा है। और वैसे भगवान को अर्पण करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं। कांवड़ होते हैं ना, वो नदी से शुद्ध जल लेते हैं, फिर जाकर वहां अर्पण करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? संशय आया बाबा को भी, पहले पूछा। सदा पूजा हो किसी की और किसी की कभी हो जाए पूजा, और वो भी पूजा करने वाले में कोई उमंग उत्साह ना हो। होते हैं पुजारी कोई कोई कितने रॉयल होते हैं, कितनी शुद्धता से इष्ट की पूजा करते हैं, सात्विक होते हैं। और कोई मंदिर खोलना भी उनकी मजबूरी होती है, तो वो किसके लिए ऐसा हो रहा है? हाँ, वो जो मूर्ति वहां बैठी है, विराजमान है, उसके यहाँ के वाइब्रेशन पूरा कल्प उस भक्ति को वैसा चलाते हैं। तो उमंग उत्साह में रहते हो ना? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। उठाएगा कोई? सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। चलो दूसरे को नहीं दिलाते, दूसरा कोई है ही नहीं, सबके पास अपना अपना उमंग उत्साह है। हमारे पास थोड़ा सा ही है, वो भी हम दूसरे को दे दें तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा नहीं। तो जो सदा रहते हैं वो ही हाथ उठाओ। जो कहते हैं कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी, कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। किसके यादगार का? जो सदा उमंग उत्साह में रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा के संग का रंग लगाया, वो मूर्तियां कैसी? और जो उस ज्ञान जल को, ज्ञान के रंग को अपने ऊपर लगा लें। जो ज्ञान जल किसने दिया? राम बाप ने भी तो ज्ञान का रंग लगाया ना, स्वयं परमात्मा के संग के रंग में रहा और दूसरों को भी वो रंग दिया। तो अभी क्या होते हैं, बाप के अव्यक्त होने के बाद जो आत्माएं वैसे का वैसे ही ओढ़ के बैठ रही हैं, बाप की सीट ले रही हैं, दृष्टि दे रही हैं, वो क्या कर रही हैं? विनाशी रंग लगा रही हैं अपने ऊपर। एक्टिविटी वैसी कर रही है जैसे बाप ने की, लेकिन बाप ने कौन सा रंग लगाया था? मन बुद्धि से उस परमात्मा के संग के रंग में रहने का रंग लगाया। और ये क्या कर रहे हैं? कॉपी। जैसे कहते हैं ना, बाबा भक्तों ने कॉपी बहुत अच्छी की है। जो आपने कर्तव्य किया है वो भक्तों ने उसकी कॉपी कर ली, तो उन्होंने विनाशी रंग लगाया। अच्छा, कुछ अच्छी नहीं ऐसी मनाते हैं, लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो। उत्सव भी तो एक बार आता है साल में, कोई रोज उत्सव मनाते हैं वो? आपने आपको भी कम से कम पूरा ये वर्ष पुरुषार्थ करते हो, या ये जो 3 मास का विशेष आपको फोर्स मिलता है, इसमें कोई ऐसा तो होगा एक सेकंड जब आपको लगता हो कि बहुत उत्साह रहा, या पूरा ही एक जैसा होता है? इसमें भी कभी कभी है, इसमें भी कभी कभी है, अभी आया नहीं है ना इसलिए। यह सदा है, कभी कभी है। तो वो यादगार मनाते हैं आपके उत्साह का उत्सव। तो उनको भी क्या होता है? उत्सव मनाते हैं जिस दिन, तो क्या करते हैं? बहुत उमंग में, और अगले दिन फिर डाउन हो जाते हैं। फिर उनको कुछ बैटरी चार्ज होनी चाहिए तो वापस वो उमंग आए। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। इसीलिए होली मनाते हैं तो पहले दहन, होली का दहन होता है और उसके बाद फिर रंग लगाते हैं। तो यहाँ भी कंडीशन है, परमात्मा का बनने के लिए, परमात्मा समान बनने के लिए नहीं, पहले उसका बनने के लिए भी आपको अपने पुराने संस्कारों को जलाना होता है, फिर प्रभु के संग का रंग लगने से।
सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्माभिमानी। वह देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। होली अर्थात बीती सो बीती, यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना। पहले बाबा नशे से कह देते हैं उमंग उत्साह में रहते हो, फिर कहते हैं रहते हो ना, फिर अगली लाइन में क्वेश्चन मार्क, उससे पहले आश्चर्य की मात्रा वाला पूछते हैं करते हो ना। तो अभी क्या पूछा? पहले तो पूछा था उमंग उत्साह में रहते हो, अभी क्या पूछा? बीती सो बीती आप बच्चे भी करते हो ना। किसी तरह की होली तो मनाते होगे। होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात मैं आत्मा, बाप की होली तो कैसी रहेगी? उमंग उत्साह में। और तीसरी होली बीती सो बीती, तो ये तो कर पाते होगे? नहीं कर पाते। जो बात बीत गई वो अगले दिन तक लेके चलते हो? कितने दिनों तक उसको लेके चलते हो, या वहीं छोड़ देते हो कि बस खत्म हो गया? बहुत दिन तक लेके चलते हैं। तो कहा बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। वैसे ही बहुत हैं, लेकिन बीती बातों का चिंतन एक नई तरह की समस्या है, क्योंकि वो बात कैसी है? बीत चुकी, वो खत्म हो चुकी है, बात खत्म हो गई, लेकिन वो बात कहाँ जिंदा है अभी भी। जैसे जो लोग शरीर छोड़ देते हैं वो तो शरीर छोड़ के चले गए, उनको जो याद करने वाले कितना रोना मचाते हैं। भूत बन गए, वो तो भूत माना पास्ट, वो तो पास्ट हो गए, लेकिन याद करने वाले अपनी बुद्धि में उनको कितने सालों याद रखते हैं, तो फिर दुखी होते रहते हैं। बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। संगम युग कितना सारा बीत गया। हाँ जी, कितना बीत गया। अब बाबा क्या कह रहे हैं? संगम युग का एक एक मिनट, सोचो वर्षों बीत गए। हाँ, मास की तो बाबा व्यक्त वाणी में बात करते थे, 6 मास देते हैं, 3 मास देते हैं, बात करते थे ना। जबकि कितने वर्ष बीतते ही जा रहे थे, फिर भी इतने मास पुरुषार्थ करो। और बाबा अभी क्या कह रहे हैं? ये जो जन्म है, ये जो नई दुनिया में आपको नया जन्म मिला, नई नॉलेज मिली, तो यहाँ प्रैक्टिस कौन सी करते हो? मिनटों के ऊपर अटेंशन देते हो, कितने मिनट मेरा मन रुका, कितने मिनट व्यर्थ चला, ऐसी ही चेकिंग करते हो। तो जिनकी घंटों की भी चेकिंग नहीं है, बाबा ने तो मुरली में मोटे रूप से कह दिया, कम से कम कितना याद करो? 8 घंटे कम से कम याद करो। और फिर उसके बाद जब नई दुनिया में आए तो शुरुआत कहाँ से की? सतो प्रधान अवस्था को कहाँ देखते हो? एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच का जो गैप है, तो वो पहले पहले चाहिए 1 मिनट। तो ये एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। 1 सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। अभी संगम युग का लास्ट कितना, जैसे आदि में संगम में भी संगम था कितने वर्ष का? 10 वर्ष। तो लास्ट में भी 10 वर्ष, तो ये हो गया 10 वर्ष का संगम। 100 वर्ष के संगम में तो बाबा ने मोटे रूप से बोला कम से कम 8 घंटे तो करो, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू बता रहे हैं? एक एक मिनट की वैल्यू बता रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है, संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग का एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को, एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है? क्योंकि 1 मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट, हर संकल्प का है। इसीलिए कहा बहुत समय का पुरुषार्थ, दूसरा लगातार, और फिर
तीव्रता, एक एक मिनट का अटेंशन, इसको कहेंगे तीव्रता। और कभी भी मिस ना हो, एक दिन भी मिस ना हो, इसको कहेंगे लगातार। और 10 वर्ष का जो समय है ये पूरा ही सफल करें तो क्या हो गया, बहुत समय हो गया, वर्ष। और लगातार अर्थात एक दिन भी मिस ना हो, और तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक एक मिनट का अटेंशन। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो, इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं, इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा संग में रहे या कहाँ समय व संकल्प गया, चेक किया। कान हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं तो वह भी तंग करना शुरू करती है। पहले कौन करता है? चाहे वायुमंडल है, जो स्थूल प्रकृति है 5 तत्वों की, मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको मिसयूज किया, अपना फायदा लिया और इसको क्या किया, इसको परिरूप बदल दिया उसका, उसको नेचुरल रूप से उसको आर्टिफिशियल बना दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। तो प्रकृति फिर मनुष्यों को तंग करती है। ऐसे ये शरीर रूपी प्रकृति, इसको जितना सात्विक ग्रहण करना चाहिए, उससे जितना जितना बनावटी बनते जाते हैं तो प्रकृति वापस रिजल्ट देती है, दुख देती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा सभी ने, किससे किससे वायदा किया है, किससे? माया से वायदा किया है कि तुम आना और हम क्या करेंगे, जीत प्राप्त करेंगे। किया है, माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना। नशा है, लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं लेकिन आपको पता है कि अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना। नशा हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं कि क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो अभी समय अमृत वेला का, टाइम भी कौन सा चल रहा है, अमृत वेले का। और 2-2.5 घंटे पूरे करेंगे तो क्या होगा, प्रभात की शुरुआत होगी और आपका राज्य आएगा। तो आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा। हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं, अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग के रंग में लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा, चाहे समझें चाहे नहीं समझें, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप
हे परमात्मा कहेंगे जरूर। जिनको सुख के समय अपने सुखों से ही फुर्सत नहीं है, जब दुख आएगा तो उस समय क्या पुकारेंगे? समझें या ना समझें, दिल से भगवान को ही पुकारेंगे। तो आप परमात्मा बच्चों को दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था ना, समय फिक्स करो। ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे अमृत ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना। क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन है। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने में आ रहा है। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उनके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हो ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने में आएगी। जब अपने अंदर की आवाज को क्या करेंगे, जितना जितना कम करते जा रहे हैं, साइलेंस में टिकते जा रहे हैं, तो जो दुखी हैं आपकी राजधानी के हैं, उन भक्तों की नहीं जो मंदिरों में बैठे हैं, या आपके परिवार में जो भक्त हैं, दुखी हैं, शांत हैं, उनकी आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो, यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था, सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है? हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है। पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है। उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। क्या फिक्स करने का काम दिया? हाँ, कौन सा? यही तो पहली लाइन में क्या बोला? हाँ, अपने ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन करने की रास करना आता है। कब करेंगे वो डेट फिक्स करो। जहां जहां संस्कारों की टकराहट है, क्यों है, कारण क्या है और कब तक ये ठीक होगा, उसकी डेट फिक्स करो। चाहे मेरा संस्कार कितना समय लगेगा, जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी
संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव ना डाले, तो इसका मतलब आप मुक्त हो गए। चाहे आपके अपने पुराने संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार, आप प्रभाव से मुक्त हो गए। इसका मतलब माने दूसरे के संस्कार तो हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आपके अंदर कैसी भावना रहेगी? शुभ भावना ही रहेगी। यह डेट फिक्स हो सकती है? हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे यह अचानक की सीन देखी ना, जापान में भूकंप सुनामी आई, बहुत नुकसान हुआ, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसीलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर में है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए हैं ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। संस्कार मिलन की रास तो होनी ही है, कभी तो संपूर्ण पूर्णिमा आएगी ना। लेकिन बाबा ने कहा जो आपने डेट फिक्स की है उसमें प्रैक्टिकल करना, और बोला भी क्या, दूसरे के संस्कार बदलने का बोला। क्या क्या बोला? चाहे स्वयं के संस्कार चाहे दूसरे के संस्कार आपके ऊपर प्रभाव ना डालें। आपकी मनसा बदल क्यों जाती है? क्योंकि उसका अच्छाई का अच्छा प्रभाव पड़ जाता है, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वैसे ही आप सर्टिफिकेट दे देते हो। तो कहा जो उस डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। यह संस्कारों की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसीलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? यह सभी मधुबन वाले हैं ना? पसंद है, क्योंकि मधुबन वासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है, और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जैसे बाप से प्यार है वैसा ही परिवार से हो, तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं कि मधुबन का है। इसलिए यह अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डालें। लेकिन लास्ट टर्न के पहले, अभी कौन सा टर्न चल रहा है? दूसरा टर्न चल रहा है। लास्ट टर्न में तो अभी टाइम पड़ा है ना डेट आने में, तो तब से पहले अपने लिए कोई दृढ़ संकल्प करना। क्या होमवर्क दिया? चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का, मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, तो आपका समय बच जाएगा। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाएं, यहीं तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही अति प्यारे लाडले सिकी लधे स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो। यह सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहले बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहन और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे
वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। यह बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। लास्ट में आने वाले हैं लेकिन वरदान मिला फर्स्ट डिवीजन में आना, आधार उसका श्रीमत। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहां भी क्लास में आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी। वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, यह निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। स्थूल रूप में भी जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको उतनी श्रेष्ठ पालना दे पाते हैं? कैसे गरीबी में उनको चलना पड़ता है, बस जिए जा रहे हैं। यहाँ भी क्या बोला, जितने जास्ती संकल्प उतनी उनकी सिद्धि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और संकल्प जितने कम उतने ही पावरफुल होंगे और सिद्ध भी होंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही समझदार है। दुख से और धोखे से, दुख कब मिलता है? माया का धोखा मिलता है तो कर्मों में भूल हो जाती है। जब कोई खराब कर्म होता है तो बाद में सबसे पहले दुख किसको होता है? आत्मा को स्वयं दुख होता है। तो माया ने धोखा दिया, धोखा खा लिया, वो संस्कार को आने दिया, व्यर्थ संकल्प बहुत सारे रच लिए, तो फिर दुखी कौन होता है? खुद ही दुखी होते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो। जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं, जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। हिज होलीनेस किसको बोला जाता है? अरे हिज होलीनेस जो भी गद्दी पे होते हैं उनको सम्मान देने के लिए बोला जाता है। साकार मुरली पॉइंट्स है 13/5/2025। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। स्टोरी किसने बनाई? स्टोरी बनाना अर्थात क्या करना? जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? नक्शा तैयार कर देते हैं, और फिर प्रैक्टिकल महल बनाने के लिए तो प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। तो वो स्टोरी बनाने वाले अलग, जैसे बाबा कहते थे कि जो साक्षात्कार, जिन्होंने बहुत साक्षात्कार किए वो तो आज है नहीं, और तुम वो सब साक्षात्कारों को प्रैक्टिकल में देखते हो, तो वो हो गए स्टोरी बनाने वाले। एक पूरा नक्शा तैयार किया कि दुनिया कैसी होगी, आने वाली कैसी होगी, वो नक्शा तैयार कर दिया, लेकिन वो दुनिया आएगी कैसे? इसी दुनिया के बीच में से नवीनता की शुरुआत होगी या ऊपर से कोई दुनिया उतरेगी? तो सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। सोनी द्वारिका वैसे कहाँ दिखाई है मॉडल?
अजमेर में दिखाया, तो उसमें से भी कुछ क्या लो, सीनरी लेकर, माना तुम सबको ही साथ में लेके चलते हो। जो सोनी द्वारिका है, जो तो क्या थे, एकदम प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल ही कहेंगे ना, माना मुरलियां चलती है, उनका कोई गहरा अर्थ नहीं समझते, मुरलियों में कटिंग शटिंग भी कर दी उन्होंने, कितना कुछ हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन मुरलियों से भी कुछ ना कुछ सार निकालते हो ना नई दुनिया के लिए। हैं तो साकार मुरलियां ही। और फिर एडवांस ज्ञान, जिन्होंने बहुत अच्छा नक्शा बनाया, उन्होंने तो केवल दृश्य देखे कि आने वाली दुनिया ऐसी होगी, वैकुंठ देखा, विनाश देखा। एडवांस में फिर इंजीनियर्स ने क्या किया, एक नक्शा तैयार किया। तो तुम वहां से भी कुछ सीनरी लेकर, और वहां से भी तुमने सीनरी उठाई, अर्थात सार उठाया, और नई दुनिया तुम अलग बनाकर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। पुरानी दुनिया का नक्शा है, कायम है, उसके बीच में से ही क्या हो रहा है, उस पुराने में से ही थोड़ा थोड़ा सार लेके नई दुनिया इमर्ज हो रही है। अगला है, सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप ईश्वर पढ़ाते हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। जलवा क्या बता दिया, पीछे ही बता दिया कि तुम क्या दिखाओ, नई दुनिया प्रैक्टिकल में बना के दिखाओ। कहाँ से सीनरी उठाओ, चाहे अजमेर में से उठाओ, चाहे आगे कहाँ पहुंचे, चाहे इंजीनियर से, अजमेर में ही तो सोनी द्वारिका है, चाहे वहां से उठाओ, चाहे फिर एडवांस में जो नई दुनिया का नक्शा तुमको दिखाया गया। प्रैक्टिकल द्वारिका तो नहीं थी, लेकिन नक्शा तो पूरा दिखाया गया। तो तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, तो होना क्या चाहिए, उस पढ़ाई का जलवा क्या होता है, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा, और पढ़ाई का जलवा है ऊंच से ऊंच कमाई, कि इतनी ऊंची कमाई करें कि बहुतों के काम आ रही है आपकी वो कमाई। किसी ने पढ़ाई पढ़ी हो, कोई बहुत गरीब हो, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा कमाए, तो दूसरों को भी दान करेगा ना। सारी अव्यक्तवाणी किस पे चली, कि आपका ही तो परिवार है, उनके आप पूर्वज हो, वो इतना पुकार रही हैं, और आपके पास कुछ हो ही नहीं उनको देने के लिए। अगर ईश्वर से आपने लिया है, और अगर आप लीकेज नहीं है, आपका लीकेज बंद है, तो जरूर जमा होता होगा ना। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे, माना बाप भी कुर्बान जाएंगे कब, सुना है ना, सुना है, बताओ। अरे अभी तो बोला सुना है, क्या सुना। हाँ, जब आप पढ़ाई का जलवा दिखाएंगे तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो जट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो गई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ या लिखो कि बाबा यह बुरा काम हुआ, तो तुम्हारा आधा माफ हो जाए। माफ नहीं होगा तो क्या होगा, कल भी डराया था मुरली में कि मेरे साथ फिर ये धर्मराज भी है। नहीं तुमने रियलाइज किया, पहले तो बाप सुनने के लिए बैठा था कि ठीक है सुनाओ मुझे जो भी है, लेकिन तुमने कभी सुनाया ही नहीं। एक तो होता है सुनाना, एक होता है झट सुनाना। वरना आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए कि कोई भी गलत संकल्प भी आपको क्या करे, टॉर्चर करे, कि ये खराब संकल्प आ कैसे गया, कर्मों की और वाचा की, तो फिर उसको फिर कैसे हल्के में ले सकते हैं। तो ये आत्मा की प्योरिटी की निशानी है। जैसे होते हैं ना, कोई बहुत साफ सुथरे रहते हैं, तो उनके स्थूल कपड़ों में थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो कैसा लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई लथेड़ से गंदे संदे उसमें ही चलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गंदा है तो क्या हुआ। तो ये भी तो एक प्योरिटी है, ये स्थूल प्योरिटी है। और यहाँ कैसी प्योरिटी है, मन बुद्धि में, वाचा में, जो भी हमारे ये ऑर्गन्स हैं, ये भी तो वस्त्र है। शरीर क्या है, वस्त्र धारण किया है ना। तो वस्त्रों से थोड़ा भी कुछ अशुद्धि उसमें आ गई तो क्या करें, उसको तुरंत मिटाने की कोशिश करें। जिसके प्रति भूल हुई है उसको क्या करें, पहले तो उसकी शुभ भावना लें, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ, बाबा को थोड़ी दुख दिया है आपने, कि दुख किसी और को दिया और रिपोर्ट कर दी बाबा को कि मैंने फलाने को दुख दिया।
पहले शुभ भावना किसकी चाहिए? जिसको आपने दुख दिया है। तो कहा फौरन बताओ तो आधा माफ हो जाएगा, ऐसे नहीं मैं कृपा करूंगा। क्षमा या कृपा पाई की भी नहीं होगी। नहीं तो आप सोचो बाबा थोड़ा तो आपको करना चाहिए, ऐसे होता है ना। हम समझदार बनते हैं तो मालूम है बाबा कृपा नहीं करेंगे, फिर भी क्या बोलते हैं, फिर भी थोड़ा तो करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। वह कहते हैं बाबा याद से अपना परिवर्तन, याद से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर भी प्रश्न क्या उठता है? होता क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है ना, क्योंकि हर एक को क्या करना है? याद तो सभी कर रहे हैं ना। अगर याद से सब कुछ हो जाए तो सब एक ही जैसे देवता बन जाने चाहिए। नहीं, सभी एक जैसे निसंकल्प, निसंकल्प माना निसंकल्प, निसंकल्प मतलब कोई संकल्प नहीं। विजन की बात होती है कि कोई किसी विजन में रह रहा है, कोई किसी विजन में, तो डिफरेंट हो जाते हैं सबके। लेकिन एक ही निसंकल्प माना कोई संकल्प नहीं, तो फिर तो सबको एक ही जैसा बन जाना चाहिए ना। फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं? सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। पास्ट का है कुछ, हमारा संस्कार कहो या जो भी कुछ है, जो हिसाब किताब पुराने ही तो होते हैं। मान लो इस जन्म का कोई ऐसा खराब कर्म नहीं है या कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं बनाए, तो भी ब्रॉड रूप में ऐसे संकल्प आ जाते हैं जो आपने जीवन में वैसा किया ही नहीं, ऐसा भी होता है ना। तो ये पास्ट के हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? योग बल से भस्म होता जाएगा। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। अंग है श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। शीतल अंग कैसे होते हैं मालूम है आपको? कैसे होते हैं? कैसे शांत हो जाते हैं, चुप हो गए हम। हाँ, कोई चंचलता नहीं। शीतलता के ऑपोजिट क्या होता है? अग्नि स्वरूप। क्रोध जब आता है तो कैसे पता चलता है? वाचा से पता चलता है, आंखों से पता चलता है, हाव भाव से। इंद्रियां शीतल कैसे हो जाती हैं? आधार क्या है उसका? मन आधार है। मन जब जितना शांत होता जाता है तो इंद्रियों का कर्ता धर्ता कौन है? वो एक्ट में आती क्यों है? मन आधार है ना। बाबा कहते हैं मन अगर साथ ना दे तो फिर कोई भी इंद्रियां अपना कर्तव्य कर ही नहीं सकती। तो मन कैसा हो गया पहले? एकदम शीतल। शीतल कहते हैं एकदम शांत। तो मन में जब एकदम से शुभ भावना, शुभ कामना नेचुरल होती जाए आपकी, तो फिर वाचा और दृष्टि, वृत्ति, ये सब क्या है? उसी में समाया हुआ है। इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो? वह तो होता ही है सतयुग में। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, ओम शांति।